नमस्ते स्टूडेंट्स, मस्के ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सीख रहे हैं व्याकरण हिंदी का और प्रकार है शब्दों के भेद। यहाँ पार्ट 2 हम सीख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 तो हमने कर लिया है और मुझे आशा है कि आपने पार्ट 1 को देखा होगा। अब हमारा पार्ट 2 चल रहा है शब्दों के भेद। हमने संज्ञा को सीखा था, अब हम सीख रहे हैं सर्वनाम को, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउंस। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो एग्जांपल्स करने से पहले हम डाटा हमारा दिमाग में फिट कर लेते हैं। ओके, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है, पहले तो सर्वनाम के बारे में समझ लो। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, अभय बहुत सुंदर लड़का है। अभय बहुत सुंदर लड़का है, मैंने अभय कहा, लेकिन जब मैं उसके बारे में फिर से कहूंगा तो मैं फिर अभय नहीं कहूंगा। तो अभय की जगह मैं यूज करता हूं कि वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज एक्सरसाइज करता है, वह रोज खाना खाता है। मैंने अभय की जगह एक वर्ड को यूज किया है, वह। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, 10 बार उसी का नाम लेने के बजाय उसके जगह हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम हमने यहाँ पे व्याख्या को लिख ली। अब हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी के नाम के बदले कोई शब्द आएगा, किसी के नाम के बदले। जैसे मैं, वह, अभय की जगह वह यूज कर दो, वे, उसने, उसको, इस प्रकार के सभी शब्दों को पुरुषवाचक कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक। पास की या दूर की वस्तु का बोध होता है, पास की या दूर की वस्तु का बोध होना। तो आशा है कि आपको यह व्याख्या यहां पे नहीं समझी है, मुझे पता है। छोड़ो, क्या याद रखोगे, निश्चयवाचक में आप याद रखोगे य और व, य और व। ये दो वर्ड याद कर लो, य व, य व, य व। अगर य और व होगा तो निश्चयवाचक होगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो और दिमाग में फिट करो। अरे य और व होगा तो क्या होगा, य और व होगा तो निश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक कैसे पहचानोगे, वाक्य में क्या दिखेगा, य वाला और व वाला। इतना याद कर लो, उसके बारे में बताता हूं कि कैसे करना है, य और व। अनिश्चयवाचक, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ही नहीं होता, मतलब पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में लिखा है। कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है, कुछ तो है मतलब क्या है, हमें पता चल रहा है कि क्या है, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो जैसे अनिश्चयवाचक में हमें पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में पता है, व्यक्ति के बारे में है कि वस्तु के बारे में, कंफ्यूजन होता है। तो उतना याद रखने से अच्छा क्या याद रखो बेटा, क वाले वर्ड दिखेंगे आप। ठीक है, एक यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, अनिश्चयवाचक में क्या रहेगा, क वाले, क्या वाले, क। य और वह कहां दिखेंगे, किसमें, निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक में क्या मिलेगा, य और व। और अनिश्चयवाचक में क्या मिलेगा, क वाले, किसी, कोई, कुछ, ऐसे वर्ड मिलेंगे। निजवाचक में क्या मिलेगा, निजवाचक का मतलब, निज मतलब खुद, हम, अपना, स्वयं, खुद, इस प्रकार का अगर दिखते हैं तो उसे क्या कहोगे, निजवाचक। इसको पहले दिमाग में फिट कर लो। प्रश्नवाचक बहुत इजी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या मिलेगा, प्रश्न। लेकिन यहां सोचते हैं, ये प्रश्न और अनिश्चितवाचक दोनों समान दिखेंगे, दोनों। वो किसी का भाई है, वह किसी का भाई है, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। लेकिन वो किसी का भाई है क्या, क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। मतलब ये दोनों सिमिलर दिखते हैं। इनका डिफरेंस इतना ही है कि प्रश्नवाचक में क्या आएगा, प्रश्नार्थक आएगा, और अनिश्चयवाचक में प्रश्न नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। फिर से याद करते हैं, पुरुषवाचक में कुछ होंगे, हम, वे, उसको, इस टाइप के। निश्चयवाचक में य और व, अनिश्चयवाचक में क वाले, निजवाचक में अपना, आप, स्वयं और खुद, प्रश्नवाचक में प्रश्नार्थक होगा, और संबंधवाचक में ज वाले वर्ड रहेंगे। कौन से, ज वाले। बस ये ट्रिक कोड वाले आप याद कर लो, बाकी आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं।
ना ही आपको कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ने की जरूरत है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये कोड को आपको याद करना है, ठीक है। निजवाचक का निश्चयवाचक का मतलब यह और वह, यह और वह होगा तो क्या याद रखोगे, निश्चयवाचक। अनिश्चय में क वाले रहेंगे, निजवाचक में अपना, आप, स्वयं और खुद, ये याद कर लो। प्रश्नवाचक याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा। संबंधवाचक में ज से स्टार्ट होंगे, ज से, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई, ये देखो क्या लिखा है, कोई, क वाला, क वाला, क वाला, क वाला, गेस करो, क वाला गेस करो, क वाला। क वाला कौन होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर क का की के को, क का की के को होगा तो उसे क्या कहोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। साहब फिर कब आएंगे, साहब फिर कब आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो इसको तो रूल्स की जरूरत भी नहीं है। आप इसमें से गेस कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यहाँ पे देखिए प्रश्न होता है और क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क तो आ चुका है तो यहां हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 को। मुझे फांसी दी जा रही है, ये देखो बेटा यहां पे मुझे है तो मुझे, अब संबंधवाचक में ज आता है, ज है क्या, नहीं है, कैंसल। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, नो। निजवाचक अपना, आप, स्वयं, खुद, नो। अनिश्चयवाचक क वाले वर्ड, क वाले, क वाला, नो। निश्चयवाचक य और वह, नो। तो बचा कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आपकी लड़की अच्छा गाती है, आपकी, ठीक है। संबंधवाचक ज से स्टार्ट हुआ क्या, नहीं, कैंसल। प्रश्नवाचक प्रश्न है क्या, नो। निजवाचक अपना, आप, स्वयं, खुद, इसे क्या कहते हैं, निजवाचक। ये देखो अपना, आप, आपकी, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। जो आदमी बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं मरता। यहाँ पे वह लिखा है तो देखो बेटा वह के लिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। लेकिन अगर इसको होगा जो को, तो जो कौन दर्शाता है, ज जा जीजे, संबंधवाचक। अगर ज होगा तो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक। यह मेरा घर है, यह से स्टार्ट हुआ, यह से गेस करते, यह वाला, यह और वह होगा तो उसे क्या कहोगे, निश्चयवाचक। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर जो है, ज है तो संबंध होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं, यह और वह होगा तो निश्चयवाचक। अगर क से स्टार्ट हो रहा है अनिश्चयवाचक। अगर निजवाचक है अपना, आप, स्वयं, ऐसे वर्ड दिखेंगे। प्रश्नवाचक प्रश्न दिखेगा और संबंधवाचक में क्या आएगा, ज जा जी जे जो, ज से स्टार्ट होंगे तो उसे क्या कहोगे, संबंधवाचक। तो शब्दों के भेद के 3 पार्ट बनाए गए हैं, सभी बच्चों ने तीनों पार्ट को देखना है, तभी ही आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। यहाँ हमने दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है और तीसरा पार्ट भी बनेगा। अब तीनों पार्ट देख लीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।